हेलो एवरीवन, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है टिल गोल्जी अपैरेटस तक। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनीज, सेल ऑर्गेनीज दैट इज लाइसोसोम्स। तो अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, इन सब के फंक्शंस, इन सब ईआर के दो पार्ट्स होते हैं, आरईआर, एसईआर, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ा कि इसका फंक्शन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का होता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है। ठीक है, तो फिर उसके आगे से नेक्स्ट लाइसोसोम्स। Lysosomes is absent in mycoplasma. Mycoplasma क्या है? Smallest cell. Lysosomes are absent in that. Okay. Lysosomes को हम as a waste disposal system of the cell भी कहते हैं. Okay. What we call it? Waste disposal system of the cell. Okay. क्यों ऐसा कि वेस्ट डिस्पोजल, ये सारे ही जितने भी वेस्ट चीज़ें होते हैं हमारे सेल के अंदर, उसको ये डिस्पोज कर देता है। ठीक है, डाइजेस्टिव, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ठीक है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ओके, और इसके अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। अब ये एंजाइम्स बने किसके होते हैं? ये एंजाइम्स बने हुए होते हैं आरईआर के। ओके, मेड बाय, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। अभी पढ़ा हमने कि लाइसोसोम्स आर मेड बाय गोल्जी अपैरेटस और आरईआर एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स बोला जाता है इनको, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ओके, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। अपने सेल्स को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। डाइजेस्ट देयर ओन सेल विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय आरईआर। विच आर मेड बाय आरईआर। आरईआर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is due to the presence of the rhizosomes। और rhizosomes का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। It's sent through okay, ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। ये क्या, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू क्लीन द सेल को क्लीन करने के लिए, वरना जो भी बेकार चीज़ें होंगी वो तो वहीं पे रह जाएगा। बट लाइसोसोम का काम क्या होता है? डिस्पोज ऑफ करने का। ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ ताड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स, ओके, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये एक तरीके का स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। अब वैक्यूल्स हमारे एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स
सेल और प्लांट सेल। अब इस क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों के साइज पर डिफर होता है। वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल साइज्ड के प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, स्मॉल साइज्ड। प्लांट सेल में वेरी लार्ज साइज्ड। ओके, एंड प्लांट सेल में वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। व्हाट इट प्रोवाइड्स? It provides the turgidity and rigidity to the plant cell. Okay, plant cell is stored in vacuoles. Plant cell जो stored in vacuole क्या स्टोर करके रखते हैं प्लांट वैक्यूल्स के अंदर? प्लांट सेल अमीनो एसिड स्टोर्ड क्या अमीनो एसिड को स्टोर करके रखते हैं। अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन्स, ये इसका फंक्शन है। और इन अमीबा वैक्यूल का अपना रोल होता है इन न्यूट्रिशन में। ओके, animal cell. Now we will move to the next topic, that is next organelles, that is mitochondria. Mitochondria is called as the powerhouse of the cell. ये पावर हाउस होता है पूरे सेल का, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हर एक सेल को। Mitochondria is a two-membraned cell. Okay, two-membrane cell है। तो दो मेम्ब्रेन सेल है, तो इनर का जो सेल होता है और एक आउटर सेल होता है। इनर सेल जो होते हैं वो पोरस होते हैं, छेद होते हैं उसमें, और आउटर सेल डीपली फोल्डेड होते हैं। ओके, इट इज डीपली फोल्डेड। एनर्जी रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एनर्जी रिलीज तो करते, बट किस फॉर्म में? एनर्जी रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है। ओके, एनर्जी रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में। ओके, so mitochondria is called as the powerhouse of the cell because it provide energy to the cell in the form of ATP, adenosine triphosphate। ये इसका फुल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो टू मेम्ब्रेन सेल है, टू मेम्ब्रेन सेल तो इनर सेल और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगा। इनर मेम्ब्रेन इज पोरस मीन्स छेद होते हैं, एंड आउटर मेम्ब्रेन्स आर डीपली फोल्डेड। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है, हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन प्रोडक्शन। डीएनए एंड राइबोसोम इसके पास खुद का होता है। एटीपी को एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ATP। और इट एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम इसका खुद का है, तो दे विल बी एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। और एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक और एरोबिक पढ़ा है, उसके अभी नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो ATP इट एबल्स टू फॉर्म देयर ओन प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर ओन राइबोसोम, बिकॉज दे ओन राइबोसोम। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट सेल में ओनली। ठीक है, बिकॉज प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट इज अ कलर्ड, ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड है। कलर्ड का क्या मतलब है कि इसके पास एक कोई पिगमेंट है, ओके, कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर एक पिगमेंट है containing the pigment क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ओके, known as chloroplast, and it is important है for photosynthesis के लिए, for photosynthesis, okay, photosynthesis plants में होता है for the food production in the leaves, okay. Chloroplast is also called as the kitchen of the cell, ठीक है, क्योंकि खाना यही बनता है. It is also called as the kitchen of the cell, okay, kitchen of the cell. Chloroplast contains various yellow, orange pigments होते हैं इसके अंदर, okay. Now ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का, ये स्टोर करके रखता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुल्स, ओके. यही तीन बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में गिवन है दैट इट स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुल्स, ओके. और प्लास्टिड के पास भी इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है. इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ओके. तो यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स खत्म होते हैं टिल प्लास्टिड्स. नाउ दिस चैप्टर ऑल्सो एंड्स हेयर. हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में मैंने पहले बता दिया था, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू about the next chapter of science, okay.